Hello, my dear friend. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली वीडियो लेके आता हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पोर्शन से. दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर द इंग्लिश स्पीकिंग एंड दोज हु आर like preparing for the competitive exam. It can be beneficial for them also. तो स्टार्ट करते हैं. थिएटर ऑफ द अब्सर्ड. थिएटर तो जैसे कला मंच बोलते हैं. ऑफ द अब्सर्ड, अब्सर्ड का था बेतुका, जिसका कोई स्टैंड ना हो. जुबेर, जुबेर बंदे का नाम है. जुबेर अपोस्ट्रोफी एस लगा तो का. जुबेर का अरेस्ट इज़ अनदर इंस्टेंस. इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल ऑफ द सेंटर. सेंटर गवर्नमेंट के बारे में. सेंटर्स करेक्टरिस्टिक इंटॉलरेंस, बिना सहन करने की शक्ति को दिखाता है. मोहम्मद जुबेर, को फाउंडर ऑफ फैक्ट चेकिंग वेबसाइट आल्ट न्यूज़, जो फैक्ट्स को चेक करती है. आल्ट न्यूज़ नाम है उसका वेबसाइट का. तो मोहम्मद जुबेर को फाउंडर है इसके फैक्ट चेकिंग आल्ट साइट. इज़ बीइंग मेड टू पे फॉर हिज रोल. बीइंग मेड टू पे तो मतलब मेड टू पे है, जैसे मेक टू पे होता है कि उसको मजबूर कर दिया पे करने के लिए. मेक टू पे तो इसकी सेकंड फॉर्म आई हुई इज़ बीइंग, मतलब उसके द्वारा. इज़ बीइंग मेड टू पे किसके द्वारा? बाय द गवर्नमेंट आगे लगा सकते हैं, बट यहाँ पे बाय द गवर्नमेंट नहीं लगा. तो ये बोल रहे हैं कि इज़ बीइंग मेड टू पे, ये पैसिव टेंस है. इज़ बीइंग मेड टू पे फॉर हिज रोल इन ड्राइंग वाइड अटेंशन टू द वाइल. वाइल मतलब बुरे. वाइल रिमार्क्स मेड ऑन टेलीविजन बाय ए रूलिंग पार्टी स्पोक्स पर्सन. तो निंदा करने वाले जो वाइल रिमार्क्स मेड ऑन द लाइव टेलीविजन बाय ए रूलिंग पार्टी स्पोक्स पर्सन. रूलिंग पार्टी की जो स्पोक्स पर्सन थी नुपुर शर्मा, उसने जो किया तो उसके लिए इज़ बीइंग मेड टू पे, उसको उसने जो बातों को मतलब कहा अपनी साइट्स पे, ड्राइंग वाइड अटेंशन खींचा, तो उसको मेड टू पे किया, मतलब उसको मजबूर किया पे करने के लिए. दैट कोज इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट, जो इवेंट था मतलब उसने को लेके आया था इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट. और पहले मैं बता देता हूँ आपको, जो भी ये इसमें रिटन वर्ड्स हैं ये मेरे नहीं हैं, ये एडिटोरियल छापने वाले के हैं और एडिटोरियल लिखने वाले के हैं. तो प्लीज़ पे अटेंशन फॉर द इंग्लिश स्पीकिंग ओनली. डोंट गो इनटू द एग्जैक्ट सेंस ऑफ दिस आर्टिकल. और इससे आपको पता भी चलेगा कि क्या एक अच्छा आंसर राइटिंग फ्रेम करने में बहुत हेल्प मिलेगी स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में. तो ये बोल रहे हैं कि स्पोक्स पर्सन दैट कोज इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट टू द गवर्नमेंट, जिसने इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट लेके आया जो गवर्नमेंट में. द इनहेरेंट होता है जो इंट्रिंजिंग क्वालिटी होती है. एब्सर्डिटी, बेतुका ऑफ द चार्ज दैट ही सोट टू इंसाइट. सिक की सेकंड फॉर्म होती है, सिक होता है मांगना, सोट टू, इंसाइट मतलब भड़काना. एनिमिटी, दुश्मनी बिटवीन ग्रुप्स. इंसल्ट रिलीजियस फीलिंग बाय शेयरिंग 4 years ago an image from a 40-year-old फिल्म. 4 साल पहले उसने एक 40 साल पुरानी मूवी की उसने फ़ोटो शेयर करी थी, तो उससे वो एनमिटी फैला रहा है ग्रुप्स में. ऐसे उसके ऊपर चार्ज लगे हैं. एब्सर्डिटी मतलब ये बेतुके चार्ज लगे हैं उस पर. कैसे? एंड द कंप्लेंट इज़ सूडोनोमस ट्विटर हैंडल. सूडोनोमस मतलब जिस बिना नाम का, नकली नाम का सूडोनोम बोलते हैं. सूडोनोमस ट्विटर हैंडल. मेक इट क्लियर दैट इट इज़ नथिंग बट एस्टैब्लिशमेंट, ये एक स्थापित कर रही है क्या? वेंजियस, वेंजियस होता है दुश्मनी. वेंजियस प्लेइंग आउट ए क्रिमिनल केस. तो ये एक उसका वैर भाव का दिख रहा है, वैर भाव निकालते हैं इसे. वेंजियस बदले की भावना. प्लेइंग आउट ए क्रिमिनल केस. Mr. Jubair arrest is yet another instance of the regime characteristic intolerance. तो जो अभी जिसकी गवर्नमेंट चली हुई है उसका इंटॉलरेंस दिखाता गवर्नमेंट का ये. इट्स रिसेंटमेंट टुवर्ड्स फैक्ट चेकर्स, जो फैक्ट्स को चेक करते हैं उनके थ्रू, उनकी तरफ क्या है? मतभेद है. रिसेंटमेंट होता है मतभेद. फ्रीक्वेंटली एक्सपोज इट्स क्लेम्स. हु फ्रीक्वेंटली, जो आमतौर पर एक्सपोज करती है इट्स क्लेम, अपने क्लेम को. दिस रिफ्लेक्ट्स इट्स वेल डेमोन्स्ट्रेटेड एंटीपैथी. ये दर्शाता है, रिफ्लेक्ट्स मतलब दर्शाता है. दिस रिफ्लेक्ट्स इट्स वेल डेमोन्स्ट्रेटेड एंटीपैथी मतलब एंटीपैथी बिल्कुल अपोजिट में होना, घृणा. टू एनी वन सीकिंग टू काउंटर द मेजोरिटेरियन बिगोटरी. बिगोटरी होता है कट्टरपंथी, कट्टरता, बिगोटरी. तो बोल रहे हैं कि एनी वन सीकिंग टू काउंटर मेजोरिटेरियन, जो
मतलब जिसकी डिमांड है, मांग करता है कि जो मेजिटोरियन की कट्टर प्रथा उसके कट्टरपंथी है उसके थ्रू एंटीपैथी दिखाता, कोई घृणा दिखाता। इट इज़ आल्सो कंसिस्टेंट विद द ऑन गोइंग ट्रेंड ऑफ टारगेटिंग माइनॉरिटीज एक्टिविटीज़। ये कंसिस्टेंट मतलब उसके थ्रू लगातार है। कंसिस्टेंट क्या होता है? लगातार सामंजस्य है। विद द ऑन गोइंग ट्रेंड, जो ऑन गोइंग ट्रेंड चला हुआ टारगेटिंग माइनॉरिटीज एक्टिविटीज़ रेंजिंग फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस सच एज डिमोलिशन ऑफ हाउस ऑफ द प्रोटेस्टर, जैसे प्रोटेस्टर के हाउस डिमोलिश किए जा रहे हैं। एंड इम्प्रिजमेंट, इम्प्रिजमेंट होता है कैद होना, सजा होना। ऑफ द एक्टिविस्ट बेस्ड ऑन द चार्जेज कंजर्ड अप, कंजर्ड अप मतलब होता है, कंजर्ड अप का मतलब होता है इकट्ठा करना बाय द पुलिस, जो पुलिस के द्वारा इकट्ठे किए गए। एंड इन्वेस्टिगेट एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के द्वारा। मिस्टर जुबीर एंड हिज वेबसाइट, जो इसकी वेबसाइट थी हैव बीन एक्टिव, हैव बीन एक्टिव मतलब वो रह चुके हैं। तो ये क्या रह चुके हैं? हैव बीन एक्टिव इन हाईलाइटिंग फ्लैग्रेंट इंस्टेंसेस, फ्लैग्रेंट मतलब जो निंदात्मक इंस्टेंसेस हैं, फ्लैग्रेंट ऑफ हेट स्पीच एंड द जेनोसाइडल टेनर ऑफ सम रांट्स। जेनोसाइडल टेनोर, टेनोर का मतलब होता है जो जेनोसाइड्स होता है नरसंहार के जो काल हुए हैं। ऑफ सम रांट्स एट एंटी माइनॉरिटी कम्युनिटी कॉन्क्लेव, तो जो जेनोसाइडल्स के टेन्योर रहे हैं, टाइम रहे हैं, सम रेंट्स जो एट एंटी माइनॉरिटी कॉन्क्लेव, जो अटैक रहे हैं एंटी माइनॉरिटी कॉन्क्लेव पे। द ऑब्जेक्टिव इट अपीयर्स इज नॉट मियरली हिज प्रोसिक्यूशन, जो उद्देश्य है इट अपीयर्स ये दर्शाता है नॉट ओनली हिज प्रोसिक्यूशन, उसको सजा देना फॉर एन एलेज्ड स्लर, स्लर मतलब निंदा, एलेज्ड आरोपित निंदा अगेंस्ट द हिंदू गॉड हनुमान, बट टू एम्बार्क, एम्बार्क होता है स्टार्ट करना, ऑन ए लेंथी स्पेल ऑफ, स्पेल मतलब टाइम पीरियड, स्पेल ऑफ परसिक्यूशन, एक लेंथी बहुत लंबा परसिक्यूशन सजा देने वाला है उसका स्टार्ट हो जाती है। दिस केस इटसेल्फ विल बी सीन इन द मोस्ट ज्यूरिसडिक्शन एज ए प्रैंक रादर देन द प्रोसिक्यूशन, इस केस को विल बी सीन देखा जाएगा क्या? इन द मोस्ट ज्यूरिसडिक्शन एज ए प्रैंक, प्रैंक मतलब आपने देखा वो टीवी में प्रैंक आते हैं मजाक की तरह, रादर देन ए प्रोसिक्यूशन। द इमेज ही हैड शेयर्ड इन फॉर्म ऑफ ए फिल्म सीक्वेंस दैट shows a couple finding to their dismay that honeymoon hotel, तो कपल मतलब जोड़ा जो है फाइंडिंग देयर डिसमे, निराशा, दैट हनीमून होटल हैड बीन रिवाइज टू हनुमान होटल, तो हैड बीन जो रिवाइज, वो हैड बीन क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, जिसको मतलब दैट हैड बीन रिवाइज थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब ये पैसिव फॉर्म है, जिसको रिवाइज करा जा चुका था टू हनुमान होटल अपेरेंटली, ऊपर दिखने से, कन्वेइंग ए मैसेज दैट इट इज़ नॉट ओपन टू कपल्स, ये ओपन नहीं है कपल्स के लिए जो होटल था। द आइडिया दैट दिस इज़ ए इंसल्ट टू लॉर्ड हनुमान इज़ ब्रेथ टेकिंग, मतलब वो एक सांस लेने वाली बात है कि भाई ये हनुमान के लिए इंसल्ट है भगवान जी के। इन इट्स अब्सर्डिटी, इसका बेतुकापन बताता है। एज देर इज ए नो इंसिनुएशन अगेंस्ट द डाइटी, इंसिनुएशन होता है निंदा करना, बुराई करना, अगेंस्ट द डाइटी के खिलाफ उसमें कोई इंसिनुएशन नहीं था। दैट ए मजिस्ट्रेट इंटर्ड द एफआईआर एज वेल एज ग्रांटेड पुलिस कस्टडी माइट सीम शॉकिंग, तो उसने मजिस्ट्रेट ने जो है एंटरटेन किया उसको एफआईआर को, और एज वेल एज ग्रांटेड, उसको ग्रांटेड दिया। पुलिस कस्टडी माइट सीम शॉकिंग भौचक्का करने वाली बात है, बट इन टाइम्स, बहुत बार हुआ है, मतलब इन टाइम्स व्हेन इवन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आर सीन एज ए कोऑपरेटिंग विद द एग्जीक्यूटिव व्हेन इट कम्स टू रेस्ट्रिक्शन ऑफ द फ्रीडम ऑफ सिटीजन, तो कई बार देखा गया है, बहुत बार ऐसा हुआ कि व्हेन इवन कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स हैं जो एज सीन एज कोऑपरेटिंग विद द एग्जीक्यूटिव व्हेन इट कम्स टू रेस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ सिटीजन, इट वुड हैव बीन ए मिराकल, वुड हैव बीन, मिराकल होता है जादू, अगर ये इट वुड हैव बीन है एक बहुत बड़ी जादू की बात होगी, इफ़ मैजिस्ट्रेसी हैड नॉट फॉलोड सूट, तो मैजिस्ट्रेसी जो न्याय का फैसला करने वाले मजिस्ट्रेट बोलते हैं, हैड नॉट फॉलोड सूट, उन्होंने उनके खिलाफ सूट कभी नहीं किया। हाउएवर एनी जुडिशियल एग्जाम किया जाए, तो न्यायिक अवलोकन किया जाए of FIR would show that neither section 153 nor section 295 is attracted। 153 क्या होता है कि IPC जो इंडियन पिनल कोड का 153 में बोलता है कि अगर कोई अपने
मीडिया हैंडल के थ्रू एनिमिटी फैला रहा है सोसाइटी में, तो उसको 153 लगता है। अगर सेक्शन 295 की बात करें तो जो जानबूझकर किसी भी कम्युनिटी में वैरभाव फैला रहा है, आपस में लड़ रहे हैं उसकी वजह से आदमी, तो वहाँ पे 295 होता है। तो ये इसको भी अटैक नहीं करेगा। हाउ समथिंग सैड 4 years ago, कैसे बोल रहा है राइटर, कैसे जो 4 साल पहले बोला विल इंसाइट एनिमिटी इन बियॉन्ड एनीवन कंप्रेंशन, तो अब वो कैसे एनिमिटी फैलाएगा जो 4 साल पहले फोटो शेयर की थी। द सुप्रीम कोर्ट हैड लेड डाउन दैट द सेक्शन 295 punishes ओनली इंसल्ट्स टू रिलीजन दैट आर मेड विद द डेलिब्रेट एंड malicious इंटेंशन। तो बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है कि 295A तब लगेगा, पुनिशेस ओनली, उनको पनिशमेंट देता है इंसल्ट टू रिलीजन, जो धर्म की निंदा करते हैं, दैट मेड टू विद डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर, और मलिशियस दुर्भावनापूर्ण इंटेंशन होता है, उद्देश्य होता है। एनीथिंग सेड अनविटिंगली होता है कि बिना जानकर, अननोइंगली, अगर मान लो कुछ बिना जानकर किया, और विदाउट मलिश इज नॉट एन ऑफेंस, बिना जानबूझे किया है कोई, विदाउट मलिश किया तो ऑफेंस नहीं है। मिस्टर जुबेर अरेस्ट हैज़ इनवाइटेड कंडेमनेशन इवन बियॉन्ड इंडिया। मिस्टर जुबेर की अरेस्ट है जो हैज़ इनवाइटेड, उसने इनवाइट किया कंडेमनेशन, मतलब कंडेम क्या होता है, बुराई करना, इवन बियॉन्ड इंडिया। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट गवर्नमेंट वांट्स टू सीन एज ए प्रोटेक्टिव ऑफ द फ्री स्पीच एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ अब्रोड। तो ये है कि अनफॉर्चुनेट बात है, गवर्नमेंट चाहती है टू बी सीन, उसको देखा जाए, टू बी सीन एज ए प्रोटेक्टिव ऑफ द फ्री स्पीच एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ अब्रोड, बट डज नॉट माइंड द ओडियम। ओडियम क्या होता है, निंदा, दैट हाउंडिंग, जो हाउंड क्या होता है, परेशान करना, बट डजन माइंड, वह माइंड नहीं करती, दैट ओडियम दैट हाउंडिंग ऑफ क्रैकडाउन ऑफ एक्टिविटीज़, जो क्रैकडाउन ऑन जो एक्टिविटीज़ पे क्रैकडाउन है, लीगल उसके साथ एक्शन लेना। एंड जर्नलिस्ट इन्वाइटीज़, जो जर्नलिस्ट हैं उन इन्वाइटी हैं, इंस्टीड ऑफ परपेचुएटिंग होता है सताना, एक चीज़ को लगे रहना करने के लिए, परपेचुएटिंग इज ट्रावेस्टी मतलब होता है बिल्कुल एक व्यथा ऑफ जस्टिस। द गवर्नमेंट शुड सीन रीज़न, गवर्नमेंट को रीज़न देखना चाहिए, ड्रॉप द स्पाइटफुल केस, दो उनको रिलीज हिम, स्पाइटफुल केस को देखना चाहिए और उनको रिलीज कर देना चाहिए। आई होप आपको एडिटोरियल समझ में आया होगा। लेट्स जंप टू द वोकेबलरी वर्ड। द फर्स्ट वर्ड इज वाइल। वाइल इज वेरी बैड और अनप्लीजेंट। शी इज इन वाइल मूड, वह एक खराब मूड में है, इसका मतलब होता है खराब। एम्बेरसमेंट होता है कि आपको जो बुरा फील कराए, द फीलिंग यू हैव व्हेन यू आर एम्बेरस्ड, लज्जित होने का भाव। एब्सर्डिटी, बेतुकापन। सूडोनिम्स, नकली नाम जो राइटिंग एंड रिटन अंडर ए फॉल्स नेम। द मोनार्क वाज नॉट स्पेयर्ड बाय द सूडोनिम्स क्रिटिक्स जूनियस। वेंजियस होता है बैर भाव, प्रतिशोध, बदला। जैसे he felt a terrible desire for vengeance on the people who had destroyed his career, जिन्होंने उसका करियर डिस्ट्रॉय कर दिया। देखो he felt यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे पास्ट टेंस है, और उसके बाद हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो आपको याद रखना है पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ आएगा अगर कोई पिछली बात कहनी है तो। एंटीपैथी मतलब नॉट लाइकिंग, किसी को लाइक नहीं करना है, घृणा। डिसमे होता है निराशाजनक, व्याकुलता। आई रियलाइज टू माई डिसमे, मैंने फील किया मेरी व्याकुलता, दैट आई वॉज गोइंग टू मिस द प्लेन, तो मैं जहाज़ को मिस कर दूंगा। आई वॉज डिसमेड टू हियर दैट माई ओल्ड स्कूल हैड बीन नॉक डाउन, मेरा जो बंद हो गया है। आई वॉज डिसमेड टू हियर दैट माई ओल्ड स्कूल हैड बीन, वैसे ही यहाँ पे पास्ट टेंस है, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है। इंसिनुएशन होता है कंटाक्स, टू मेक इंसिनुएशन अबाउट समबडी, ऑनेस्टी। अनविटिंगली, अनजानेपन में, अननोइंगली। ओडियम होता है कि जनरल और वाइड स्प्रेड हेटरेट। ही एनकर्ड वाइड स्प्रेड ओडियम फॉर मिलिट्री फेलियर एंड गवर्नमेंट करप्शन। बिगोटरी, कट्टरता, पक्षपात। कंजर अप होता है प्रेजेंट टू द माइंड, इवोक और इमेजिन, कंजर अप। फ्लैग्रेंट होता है बुराई करना प्रत्यक्ष रूप से, शोकिंग बिकॉज इट इज़ डन वेरी ऑब्वियस वे, सो नो रिस्पेक्ट फॉर पीपल इन लॉ। टेन्योर होता है समय काल या
ऊंची आवाज़ को बोलते हैं। पार्वती इज ए फेमस इटालियन टेनोर। स्पाइटफुल होता है बिहेवियर इन ए क्रूल और अनकाइंड वे इन ऑर्डर टू हर्ट अपसेट। जैसे ही हैज़ बीन सेइंग ए लॉट ऑफ स्पाइटफुल थिंग्स अबाउट हिज एक्स बॉस। आई होप आपको समझ में होगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए। बाय।